हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस का। आज के वीडियो में मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, पाइप एंड सिस्टम। इस टॉपिक के कंसेप्ट्स भी हम इस वीडियोज में डिस्कस करेंगे और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पाइप एंड सिस्टम टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चंस सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगर आप गेट ईएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हो या एसएससी या पीएसयू या एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड का ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को और आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके कमेंट में आप बच्चों कमेंट सेक्शंस में उसका कमेंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाइप एंड सिस्टर्न जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए कि ये टंकी है आपके पास, ये कोई टैंक है आपके पास दिया हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि इस टैंक में पूरा खाली है तो पूरा खाली टैंक को आपको फ्रैक्शन के टर्म में 1 कंसीडर करना होता है। जैसे आप बोलते हैं कि 100% ये इम्प्टी है तो यानी कि ये पूरा इम्प्टी है, यानी कि वो 1 होगा कंसीडर। अगर आधा रहेगा तो हाफ हम कंसीडर करेंगे। तो जैसे ये टैंक है, अगर ये पूरा टैंक पहले इनिशियल कंडीशन ये है, सपोज कीजिए कि ये किसी भी टैंक का इनिशियल कंडीशन है और फाइनल कंडीशन ये है कि इसमें आपने एक पाइप लगा दिया। पाइप सपोज कीजिए आप ए पाइप इसमें लगा दिए। अब कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये टैंक आपका फिल हो जाएगा, यानी कि ये टैंक पूरा तरह से फिलअप हो गया, पूरा 100% फिलअप हो गया। तो मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि इसमें जो चेंजेज हुए हैं, इस टैंक में जो ओवरऑल चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन से ये इस सिचुएशन में चला गया। हो सकता है कि कुछ टाइम में ऐसा हुआ हो। तो बच्चों ऐसा है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पाइप है ये कितना वर्क किया है, तो ये पाइप 1 वर्क किया है फ्रैक्शन के टर्म में, यानी कि इम्प्टी टैंक को, यह इम्प्टी टैंक को क्या किया है, फुल कर दिया है। ठीक है, अब ये जो है ये फुल टैंक है। तो अगर हमें लिखना होगा कि ए के द्वारा किया गया वर्क, पाइप ए के द्वारा कितना वर्क किया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन के टर्म में 1। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल चेंजेस देखना होता है कि कभी भी कोई टैंक इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है। जैसे मैं एक आपको और भी एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए बच्चों कि आपके पास कोई एक ये टैंक दिया हुआ है, ठीक है, और ये टैंक पहले से ही हाफ फिल है, ठीक है, आधा पहले से ये टंकी भरा हुआ है। अब ये टैंक जब पहले से आधा भरा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, इसमें कोई पाइप लगा दिए हो, ठीक है, इसमें हमने कोई पाइप पानी का लगा दिया है यहाँ पे। अब इसमें जो पाइप लगाए हैं तो ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद ये टैंक कंप्लीट फिल हो जा रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको फिलअप हो गया है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो पाइप ए है, पाइप ए के द्वारा कितना वर्क किया गया हो, ठीक है, पाइप ए के द्वारा कितना वर्क किया गया हो, तो क्या आप बोल सकते हो? तो हम ये कहेंगे कि ये जो वर्क हुआ है ये तो हाफ ही हुआ है, क्योंकि ये आधा टंकी तो पहले से भरा हुआ था और अब जो है ये पूरा टंकी भर चुका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पाइप ए के द्वारा जो वर्क किया गया है वो हाफ ही हुआ है। इनिशियल से फाइनल में क्या चेंजेस हुए, ये इनिशियल कंडीशन था, ये आपको जो दिया हुआ है ये इनिशियल कंडीशन है और यह फाइनल कंडीशन है। तो इन चीज़ों को आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तो मैंने केसेस लिया, तो अब अगर ओवरऑल हम वर्क कहें तो वर्क जब भी इक्वेट होगा यहाँ पे हाफ से होगा। क्यों? क्योंकि टंकी पहले से आधा भरा हुआ था और आप अब आधे टंकी को भर रहे हो। सिमिलर केस हम जब उससे पानी निकलेगा, यानी कि जब पानी ड्रेन होगा तो उसमें भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टंकी में पानी भरते हो तो फिल करते हो तो उसके केस में प्लस का टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि आप उसमें कुछ चीजें डाल रहे हैं, इसीलिए प्लस एड ऑन हो रहा है। और माइनस हम यूज करेंगे जब आपका कोई भी टैंक इम्प्टी होगा, यानी कि जब खाली किया जाएगा तो उसमें बच्चों माइनस का टर्म यूज करेंगे। जैसे कोई टंकी है, उसमें से कोई पाइप से पानी बाहर आ रहा है, यानी कि जो भी उसके अंदर मटेरियल है, जो भी अंदर वाटर है वो कम होता जा रहा है। जब कम होगा तो चीजें घट रही है तो माइनस हो, आपको टर्म यूज करना है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे सपोज कीजिए
एक और भी एग्जांपल से मैं आपको क्लियरिफिकेशंस कर देना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास टैंक था। अब ये टैंक इनिशियली फुल था, ठीक है, इनिशियल बच्चों ये पूरा का पूरा टैंक आपका भरा था। यह आपके पास इनिशियल कंडीशन है टैंक का। यह टैंक आपके पास इनिशियल पूरा का पूरा फिलअप था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले ये पूरा फिलअप था बच्चों। ऐसा है कि ये टैंक जब इनिशियल आपको पूरा कंप्लीट फिल था, और अब क्या हुआ कुछ टाइम के बाद, यह इसमें से एक छोटा सा आप कह सकते हो होल होगा, या हो सकता है कि एक पाइप यहाँ से लगा हुआ है जिससे पानी बाहर आ रहा है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया है कि पूरा टैंक इम्प्टी हो गया है, यानी कि अब इसमें पानी है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि ये फाइनल कंडीशन हो गया। ठीक है, यह जो है यह फाइनल कंडीशन हो गया कि अब इसमें पानी नहीं है। ठीक है, यह फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन कि अब इसमें पानी नहीं है। तो अब इसमें पानी नहीं है बच्चों, तो वर्क कितना किया गया है। अगर ये पाइप ए है और ये पाइप ए है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाइप ए के द्वारा जो वर्क किया गया है वो कितना है, तो ओवरऑल जो चेंजेज आपको देखने होते हैं, तो ओवरऑल चेंजेज आप क्या देख रहे हो, इनिशियल ये पूरा भरा था और अब क्या हुआ है, ये खाली हो गया। ठीक है, अब जो है बच्चों यह खाली हो गया है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल चेंजेज जो है वह आपके पास ये -1 हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको इक्वेट करेंगे -1 का, यानी कि ये टैंक पूरा भरा था और ये पूरा खाली हो गया, तो ये -1 का टर्म यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझिए, एक और केसेस मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास टैंक था, ठीक है, इसमें एक पाइप आपने लगा दिया है जो पानी भर रहा हो, और पहले से पानी बच्चों आपका 50% फिलअप है, यानी कि आधा टंकी पहले से भरा है, और एक पाइप यहाँ से ऐसा लगा हुआ है जिससे पानी निकल रहा है। ठीक है, तो आपको अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद यह जो टैंक है ये पूरा फिलअप हो गया है। तो फिलअप कब होगा, जब पानी भरने का रेट ज्यादा होगा। जैसे आप टंकी में पानी भरते हो मोटर के द्वारा, तो मोटर से जो पानी जाता है टंकी में वो ज्यादा उसका रेट होता है, बहुत स्पीड से जाता है, और जब आप यूज करते हो तो वो थोड़ा कम स्पीड से उसका ड्रेन कहते हैं हो रहा है, तो इसीलिए टंकी फिलअप हो जाता है। तो अगर ये टैंक को फिलअप होना है तो ए का जो भरने का रेट होगा, मतलब ए जो भर रहा होगा पानी, वो ज्यादा रेट होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछ दूं तुमसे कि ए प्लस बी के द्वारा जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, तो वर्क ओवरऑल देखना है कि यह जो फिलअप हुआ है या खाली हुआ है वो इतना ही हुआ है ना, यानी कि ओवरऑल वर्क हाफ ही होगा। पर हाफ तो पहले से था ही। अब आप जो पाइप ए है पाइप बी है, इस दोनों के द्वारा जो वर्क किया गया वो तो क्या किया गया, आधा ही वर्क, यानी कि टंकी को आधा फिलअप किया गया दोनों मिलके। देखिए कंसेप्ट ध्यान क्या रखना है, जब खाली करते हैं तो माइनस लगते हैं, जब फिलअप करोगे तो प्लस लगेगा। जब कोई पाइप उस टंकी में पानी फिल कर रहा होगा तो उसमें हम प्लस यूज करेंगे उसके रेट के साथ। ठीक है, यानी कि मैं एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखूं तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूं कि जब आप टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ या अमन शस्त्र लिख देता हूँ। ठीक है, अमन शस्त्र के नाम से आप ये जान सकते हो, या शॉर्टकट आप जो भी याद रखना चाहो शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पाइप फिल होगा, ठीक है, फिल करेगा, फिल, ठीक है, टैंक को फिल करेगा तो उसके रेट में जो है प्लस रेट जो है पॉजिटिव रहेगा। और पाइप जब इम्प्टी करेगा, ठीक है, इम्प्टी टैंक, ठीक है, यानी कि टैंक को इम्प्टी कर रहा हो तो उस केस में आपको माइनस यूज करना है उसके रेट के साथ। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट इतना सा ही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफी कुछ सिखाएंगे। इफिशियंसी के भी टर्म्स आते हैं, तो इफिशियंसी भी से भी रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो मेरा जो वीडियोज होगा वो काफ़ी कम ड्यूरेशंस का होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, नोट्स बना लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी सारे तरह के क्वेश्चंस आप इजिली बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आप ये देखिए, ये क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, लिखा हुआ है ये, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए ड्रेनेज पाइप कैन कंप्लीटली ड्रेन ए टैंक इन 1 आवर। कोई ड्रेनेज पाइप है, किसी भी टैंक को वो खाली कर सकता है 1 घंटे में। ठीक है, ये दिया हुआ है। along with a filling pipe it can completely fill the tank in 15 minutes। और अगर कोई भरने वाला पाइप लगा दिए तो उसको वो भर सकता है दोनों चीज 15 मिनट में। तो हाउ लॉन्ग विल फिलिंग पाइप टेक इन फॉर फिलिंग द टैंक। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास टैंक है, ठीक है, यह जो है बच्चों यह टैंक है। अब इस टैंक को अगर खाली करना होगा
तो यहाँ पे मान लो एक कोई पाइप है जिससे पानी खाली हो रहा हो, ए पाइप है, तो ए पाइप इसको खाली कर देगा 1 घंटे में, 1 घंटे में खाली कर देगा। तो रेट ऑफ ए अगर हम कहें तो ये खाली करने का रेट दिया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 1/1 होगा, 1 घंटे ही है तो। और along with a filling pipe it can completely fill the tank in 15 minutes। अब फिलिंग पाइप है, सपोज कीजिए कि आप इसमें फिलिंग पाइप, एक ये टैंक है आपके पास, अब ये तो पहले से था ही, अब इसमें आप क्या किए हो, एक फिलिंग पाइप पानी भरने वाला लगा दिए हो बी, ठीक है। और ये जो है इसके में बच्चों ये बोल दिया गया फिलिंग पाइप से यह कितने देर में फिल कर दिया गया है, 15 मिनट में, लेकिन बी का हमें रेट पता नहीं है। तो बी का रेट पता नहीं है तो हमने मान लिया कि बी का रेट सपोज कीजिए 1/b है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1/a प्लस आपका 1/b कितने देर में फिल कर रहा है, 15 घंटे में, 15 मिनट में। तो या तो आप सब चीज को मिनट में बदल लो या सबको बच्चों आप क्या करो, आवर में रहने दो। तो अगर हम इसको आवर में बदल देते हैं, क्योंकि यूनिट का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो 15/60 कर दिए। अब आप क्या चाहते हैं, हाउ लॉन्ग विल फिलिंग पाइप अलोन टेक फॉर फिलिंग द सेम टैंक, और इससे पहले पढ़ो अलोंग विथ अ फिलिंग पाइप इट कैन कंप्लीटली फिल द टैंक इन 15 मिनट, 15 मिनट में भर देता है, यानी कि आप पहली टंकी खाली होगा। तो ये 1 हो गया। अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए सॉल्व करने पे ये 15, ये 1/4, अब ये 1/1 ये खाली करने का रेट है, पाइप ए जो है पानी निकाल रहा था, तो इसीलिए हमको यहाँ पे रेट में माइनस यूज करना था, तो इसीलिए हम ये लिखेंगे -1 अब प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 1, ये उधर गया तो 4 हो जाएगा, -1 प्लस 1/b इज इक्वल्स टू 4, 1/b इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से बच्चों b आ गया 3 आवर, यानी कि 3 घंटे में जो है पाइप बी जो है अकेले, हाउ लॉन्ग विल फिलिंग पाइप अलोन टेक इन मिनट्स फॉर फिलिंग द सेम टैंक, ठीक है। 1 आवर दिया हुआ था, ये आपका 15 मिनट था, इट विल कंप्लीटली फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, तो बिल्कुल सही है। 15/60 आपने कर दिया है, और ये 1 तो 4 आ गया, और यहाँ पे 4 + 1, अच्छा ये 5 था ना, ये 5 होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों एक मिस्टेक हो गया है, वेट फॉर 1 मिनट। हम ये कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू जा रहा है -4 + 1, तो ये 5 आ गया, तो b का वैल्यू 1/5 आ गया, तो ये आवर में आपका 1/5 आया। 1/5 आवर्स में आया है, तो मिनट्स में आपसे पूछा गया है कि अगर वो अकेले काम करता तो कितने मिनट में फिल कर देता, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मिनट में इंटू 60, तो 12 मिनट में ये फिल कर देता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कैलकुलेशंस मिस्टेक हो रहा था, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका ड्रेन होता है उसमें माइनस का टर्म यूज करना है रेट में, और जब आप फिल करते हो तो प्लस। इसीलिए देखो कि बी जो पाइप है हमने ये माना है कि वो फिल कर रहा है, इसलिए उसके आगे प्लस लिखे हैं, और जो ए है वो खाली कर रहा है माइनस। ओवरऑल आप टंकी को भर रहे थे तो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन का कंसेप्ट, पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। तो ए का रेट दे दिया है बच्चों, ए 8 आवर्स में फिल कर रहा है, तो रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए हम कह सकते हैं कि ये 1/8 होगा, फिल कर रहा है इसीलिए प्लस में है। पाइप बी कैन अलोन एम्प्टी अ टैंक इन 16 आवर्स, तो बी जो है ये वो एम्प्टी कर रहा है, तो 16 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है, तो रेट ऑफ बी हम ये कह सकते हैं कि 1/16 हो जाएगा, और माइनस भी होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है। If both the pipes are open simultaneously, in how much time the tank will get filled or empty। यानी कि आपको ये सपोज करना है कि जैसे स्टार्टिंग में ये आपके पास टैंक है, एक पाइप फिल कर रहा है, ए मान लो फिल कर रहा है, तो बी जो है इससे पानी निकाल रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसका रेट ज्यादा है, खाली करने का रेट ज्यादा है या भरने का रेट ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल करने का रेट ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर कम, मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम। माइनस को नहीं देखना है, माइनस तो हमने वो यूज किया है कि पानी बाहर आ रहा होगा इसीलिए, तो इसका मतलब ये है कि पानी भर जाएगा। तो इनिशियली आपको ये मान के चलना है कि वो टंकी पूरा का पूरा खाली था, अब एक पानी भर रहा है और एक पानी निकाल रहा है, तो हमने ये देख लिया कि यह जो है फिल होगा। अगर आप मान लो गलती से क्या होता कि आप ये भी एज्यूम कर लेते कि वह खाली हो रहा है, तो आपका आंसर निगेटिव आ जाता, यानी कि आपको खुद पता चल जाता कि आप गलत सॉल्व किए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि a + b दोनों मिलकर टंकी को भर रहा है, तो
तो ए का रेट हो गया 1/8, बी का रेट हो गया 1/16। अब कितने देर में, तो ये तो नहीं पता है, तो इंटू टी इज इक्वल्स टू 1। सारी चीजें आवर्स में है तो आंसर भी हमारा आवर में आएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा टी, और इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम 16, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, तो टी इंटू आपके पास 1/16 इज इक्वल्स टू 1, तो टी इज इक्वल्स टू 16 आवर्स आ गया। यानी कि 16 घंटे में यह जो है टंकी को भर देगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा क्वेश्चंस में गलतियां आ जाएगी। प्लस माइनस का पूरा गेम है, और ये टाइम मैन एंड वर्क से रिलेटेड है एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो। ए एलोन कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास 1/12 फिल है, इसीलिए ये अब मिनट में है, ये भी ध्यान रखना कि सब चीजें मिनट में है। बी एलोन कैन इम्प्टी ए हाफ टैंक, देखिए फिल अप अ टैंक इन 12 मिनट, बी कैन इम्प्टी ए हाफ टैंक इन 4 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपके साथ गेम हो गया, ठीक है। यानी कि ये टंकी पहले से भरा हुआ है, ये टंकी पहले से भरा हुआ है, और यह आधे टंकी को खाली कर रहा है। आधे टंकी को कितने देर में खाली कर रहा है, 4 मिनट में। तो पूरे टंकी को कितने खाली करता, ठीक है। हाफ टैंक को बच्चों, हाफ टैंक को ये कितने देर में खाली कर रहा है, 4 मिनट में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल टैंक को इम्प्टी कितने देर में करता, फुल टैंक को इम्प्टी करता यह 8 मिनट में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो इसीलिए इसका जो रेट होगा, ठीक है, रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, -1/8। क्लियर है, ये आपको रेट पता चल गया। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द टैंक विल गेट फिल्ड और एम्प्टी। आप खुद यहाँ पे देखिए कि यह जो फिल करने का रेट है 1/12 है, फ्रैक्शन इसका जो है कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, फ्रैक्शन का वैल्यू कम है, यहाँ पे 8 है, यानी कि टंकी खाली होगा, ठीक है। टंकी बच्चों खाली होगा, तो सपोज कीजिए ये टंकी क्या है, खाली होगा। यानी कि टंकी हो सकता है पहले भरा हुआ हो या जो भी हो, हमारा टंकी कितने देर में पूरा का पूरा खाली हो जाएगा ये पूछा गया। तो हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलके क्या करेगा, टंकी को खाली कर देगा ओवरऑल -1। तो ए का रेट हो गया आपके पास 1/12, बी का रेट -1/8, और टी टाइम आप ले लो इज इक्वल्स टू -1। टी एलसीएम आप लीजिएगा तो ये 24, 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व कीजिएगा तो यह वैल्यूज आपके पास आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाय -1, यानी कि 24 मिनट में यह खाली हो जाएगा। अब देखिए आप सपोज कीजिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो एम्प्टी होगा या क्या होगा, ये आपको सपोज कीजिए पता नहीं चल रहा था। तो कैसे आप क्वेश्चंस को बनाते, आप सपोज कीजिए यहाँ पे +1 ले लिए होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1/12 -1/8 लिखते और ये +1 हम मान लो एज्यूम कर लेते। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये तो 24 आता, 2 - 3 इज इक्वल्स टू 1। तो टी का वैल्यू जो है बच्चों वह आपका निगेटिव में आ जाता -24 मिनट्स। तो क्या निगेटिव में वैल्यू हो सकता है टी, टाइम नहीं हो सकता। तो इसी से आपको पता चल जाता कि आपने एज्यूम गलत किया है, आपका एजम्पशंस गलत है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अगर आप माइनस भी ले लेते हैं तो आपका आंसर निगेटिव में आ जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा बस ये रेट को कंपैरिजन कर लिया करें कि रेट क्या है, प्लस माइनस मत देखा करो। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस को आपको नहीं देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चंस है, इसको आप होमवर्क में बना सकते हो और इसके कमेंट में आप आंसर्स कर सकते हो। ये इफिशियंसी का क्वेश्चन है, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइप ए इज 5 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। तो दो तरह के पाइप हैं बच्चों, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। दो तरह के पाइप है, एक ए पाइप है एक बी पाइप है। तो हम ये कह रहे हैं कि पाइप ए इज 5 टाइम्स फास्टर, यानी कि हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी यह जो है 5 टाइम्स है, 5 है, और ये 5 इज टू 1 होगा, 5 टाइम्स फास्टर है। तो देयरफॉर इट कैन फिल अप अ टैंक इन 48 मिनट्स लेस देन बी। अब एक चीज आप यहां से समझिए, जो जितना ज्यादा इफिशियंट होगा उतना वो कम टाइम में काम करता है कि नहीं है। कोई भी बंदा अगर बहुत ज्यादा इफिशियंट है, बहुत ज्यादा कैपेबल है, जैसे जो काम तुम 10 घंटे में करोगे हो सकता है कि तुमसे जो डबल इफिशियंसी का होगा वो 5 घंटे में कर देगा तुम्हारे आधे टाइम में। तो इफिशियंसी का जो रेशियो रहता है उसके इनवर्स होते हैं बच्चों टाइम का रेशियो। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो जैसे इफिशियंसी का पाइप का रेशियो 5:1 है, तो कौन कितना टाइम लेगा टंकी को भरने में, तो वह जो है उल्टा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इफिशियंसी का रेशियो 5:1 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:5।
तो हम ये कहते हैं कि इसको टी टाइम लग रहा होगा तो इसको 5t टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स टाइम लग रहा है। अब दोनों में गैप जो है टाइम का वो 4t है, यानी कि ये टी टाइम में कर रहा है, ये 5 टाइम टी में कर रहा है, तो कितना ज्यादा बी ले रहा है? 4t अकॉर्डिंग टू यू। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि ये 4t कितने किसके बराबर है? 48 मिनट। ये तो लिखा हुआ है ना कि बी जो है 48 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 48 मिनट ज्यादा ले रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसा हम कह सकते हैं 4t इज इक्वल्स टू टी, तो t इज इक्वल्स टू 12 मिनट आ गया। तो इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप द टैंक? तो हमको दोनों का रेट पता चल गया। ए जो है टी आ गया 12, तो ए का रेट हो गया आपके पास, ए का रेट आ जाएगा 1/12, ए का रेट हो गया 1/12। और बी के जो रेट है बच्चों वह कितने हो जाएंगे आपका 5t, तो 5t यानी कि 5/12, 5t हम कह सकते हैं कि 1260, तो 1/60 हो जाएगा आपके पास। यह जो 5t है, तो 5t आप एक मिनट, आप ये कह सकते हो 5t, तो 5 × 12 तो 60, तो हम ये कह सकते हैं ये 1/60 है। आप देख सकते हो दोनों के रेट को कंपेरिजन कर लें तो 5 टाइम्स है ही। अब आपको पूछा गया इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप द टैंक कंप्लीटली? दोनों एक साथ कितने देर में फिल अप कर सकते हैं? तो अगर दोनों काम कर रहा है और दोनों टैंक को भर ही रहा है, यानी कि फिल ही कर रहा है, तो दोनों का प्लस आएगा 1/12 प्लस 1/60। और आपको ये ध्यान रखना है कि सारी चीजें मिनट में आपने रखा है। सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 5 जा और ये 1 आपके पास t इज इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करने पे बच्चों t इज इक्वल्स टू 10 मिनट आ रहा है, यानी कि 10 मिनट में यह टैंक को फिलअप कर देगा दोनों मिलके। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। कैलकुलेशंस में बच्चे बस गलती मत कीजिए, आंसर जरूर सही आएगा। और सभी क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा देखिएगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियोस को दोबारा देखिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। और एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं एक शॉर्ट में अपलोड करूंगा, उसे भी आप देख सकते हो, या उसका कमेंट में सॉल्यूशंस भी दिया जाएगा। तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या रहा है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।